भले बचाओ किसान संघर्ष समिति द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नागचला में संबंधित उत्पन्न समस्याओं को लेकर अध्यक्ष एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के समक्ष गठित विशेष विशेषज्ञ समूह को एक मांग पत्र दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस जगह हवाई अड्डा बनाने की योजना सरकार बना रही है वो पूरा का पूरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त एरिया है और उस क्षेत्र में 1962 में, 2018 में, 2023 में, 2025 में बहुत भयंकर बाढ़ आई। 2018 में बाढ़ इतनी आई कि 80% उस क्षेत्र का जितना भी मकान थे, जगह ज़मीन थी, फसल थी, तबाह हो गई। और 2023 में भी उसी तरह का मंजर देखने को मिला और उसी तरह 2025 में हवाई अड्डे के लिए 6 गांवों की भूमि का अधिग्रहण अगर करते हैं तो वहाँ 2000 मकान, गौशालाएं बर्बाद हो जाएगी। और ये जो एरिया, जो क्षेत्र है, इसमें 3500 बीघा सरकार अधिग्रहित करेगी, तो उसमें 3040 बीघा ज़मीन मलकियत और 460 बीघा सरकारी होगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की योजना है कि 7 से 9 मीटर तक इस हवाई पट्टी को ऊंचा किया जाएगा, तो उसके साथ साथ और जगह की उनको और ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि इस हवाई अड्डे को कहीं दूसरी जगह स्थापित किया जाए। और मैं एक और बता दूं कि एक इसके साथ लगता हुआ एक डोएडा जंगल है और उस जंगल में विभिन्न प्रकार के पक्षी व वन्य जीव वहाँ रहते हैं, वो भी विलुप्त हो जाएंगे और पर्यावरण के लिए भी खतरा होगा। धन्यवाद। उपायुक्त महोदय को मिलने आए थे और ये मिलकर आए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर रेजोल्यूशन भी दिया है। जहाँ तक इस अड्डे का प्रश्न है, ये हमेशा तब ऊपर आता है इसका प्रश्न जब इलेक्शन आते हैं। पिछली सरकार ने इलेक्शन के दौरान इस मुद्दे को भुनाया था। अब ये सरकार जो है दोबारा इस मुद्दे को भुना रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जहाँ तक इस हवाई अड्डे का प्रश्न है, ये हवाई अड्डा यहाँ बन नहीं सकता, क्योंकि जो सोशल इम्पैक्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है उन्होंने इसमें क्लियर रिकमेंडेशन दी है कि ये मल्टी क्रॉप लैंड है, इरीगेटेड लैंड है और फ्लड जोन एरिया है और अल्टरनेटिव लैंड जाहू में अवेलेबल है। इस सूरत में जो हमारा भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 का है, उसकी जो सेक्शन 4 और 7 है, वो कहती है कि जब अल्टरनेटिव लैंड किसी जगह पर अवेलेबल है तो इस प्रकार की उपजाऊ भूमि नहीं अधिग्रहण की जा सकती है। फिर भी अगर सरकार इस पर अड़ी रहती है तो इसके पीछे सरकार की ये मंशा नहीं है कि ये हवाई अड्डा केवल यहीं बनना चाहिए, परंतु कुछ नेता जो है बल के जो जनसंख्या है इसके घनत्व को डिस्टर्ब करना चाहती है। मेन मुद्दा इनका ये है, क्योंकि जाहू और बल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब जाहू से जो रोड आ रहा है वो बिल्कुल नेशनल हाईवे बन रहा है और 15 मिनट में हम नेर चौक से जाहू पहुंच सकते हैं, तो वहाँ हवाई अड्डे पर बनने में किसका एतराज़ होगा? लोग भी देने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर सैकड़ों बीघा लैंड जो है खाली पड़ी है, कहीं पर आसपास कोई पहाड़ी नहीं है, कहीं आसपास कोई टावर लाइन नहीं है। टेक्निकली कोई भी वहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है कि वहाँ पर हवाई अड्डा ना बन सके, लेकिन केवल बल के पीछे पड़े हैं। इसका मेन कारण यही है कि यहाँ की डेमोग्राफी को ये बदलना चाहते हैं। एक बार पहले भी इसका अटेम्प्ट हुआ था जब BSL प्रोजेक्ट बन रहा था। ये जो सुंदरनगर की झील है
ये बल में बनाने का इनका प्रपोजल बन गया था, ताकि यहाँ से इन पब्लिक को, इस जनता को उठाकर राजस्थान भेज दिया जाए। और राजस्थान में जो गए हुए हैं, आज भी पौंग डैम के औस्ती वो बेचारे रो रहे हैं, ना उनको ज़मीनें मिली, ना घर बने वहाँ पर, और वहाँ से उनको भगाकर दोबारा यहाँ वापस भेजा है। और आज वो सारी सरकारी भूमि जो है आसपास पौंग डैम के, वहाँ पर वो बसे हुए हैं, और यही हालत यहाँ बल के लोगों की होगी। तो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार का विकास है कि लोगों का इसमें विनाश हो रहा हो। ये जो हवाई अड्डा है, बोलते हैं कि सामरिक दृष्टि से बनाया जा रहा है। अगर सामरिक दृष्टि से बल में हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, तो जाहू में भी सामरिक दृष्टि से बन सकता है। किसी भी आप फौजी को पूछ लो जो इस से जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि जाहू में और बल से अगर जब लड़ाकू जहाज उड़ेगा तो उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, सेकंड का फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो ये एक सिर्फ एक मुद्दा है और कोई बात नहीं है।